और सर आप सिर्फ सर हुक्म करो सर। और सर रिक्वेस्ट तो पराए लोग करते हैं। एडमिशन सर ईडब्ल्यूएस का तो नहीं है ना? ईडब्ल्यूएस वालों ने बड़ा तंग किया हुआ है सर। आपके भतीजे का एडमिशन, और सर समझिए एडमिशन हो गया सर। वो आपका भतीजा मेरा भतीजा एमके खन्ना का भतीजा सर। वी आर फैमिली सर, वी आर फैमिली। सर वो मेरे काम करते हो। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सर। बस सर मैं अभी अकाउंट नंबर देता हूँ सर। ये सर मैंने फोन रखा व्हाट्सएप आया सर। मैं तो थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट सर। सर मगर एक बात है सर, ये आप अकाउंट और एडमिशन दोनों चीजों को इकट्ठा मत कीजिएगा सर, और वरना मैं नाराज हो जाऊंगा। बस यही उम्मीद थी सर, यही उम्मीद थी सर। बाकी सर एडमिशन की कोई टेंशन नहीं है सर। और सर मेरा भतीजा मेरा एमके खन्ना का सर एडमिशन समझिए हो गया। वी आर फैमिली सर, वी आर फैमिली। प्रिंसिपल से मिलना है। नहीं मिल सकते। अपॉइंटमेंट लिए थे। अपॉइंटमेंट नहीं है मेरे पास। प्रिंसिपल साहब ग्राउंड पे बैठे हुए हैं। We are family sir, we are family। सर आप आइए ना किसी दिन। और सर आप क्या आएंगे, मैं ही आ जाऊंगा। सर दिन को छोड़ो, सर शाम को आता हूँ ना, थोड़ी बातें हो जाएंगी और थोड़ा सर बस वही सर बस। और बताइए सर जल्दी जल्दी आता हूँ सर, बहुत जल्द आता हूँ। बस सर थोड़ा फंसे रहते हैं, सेवक आदमी है सर, हमने क्या करना है सर। जल्दी मिलते हैं सर, जल्दी मिलते हैं। बाकी सर एडमिशन समझी हो गया सर, हो गया। ओके सर, ओके। बोलो सर फिर आपसे मिलने आए। ओ पेरेंट्स को मैं मीटिंग आवर्स में मिलता हूँ, बाहर बोर्ड पे लिखा है, पढ़वा दे। पेरेंट नहीं है सर। पेरेंट नहीं है तो क्या स्टूडेंट है? स्टूडेंट भी नहीं है, कोई दाढ़ी रखे हुए है। पेरेंट भी नहीं है, स्टूडेंट भी नहीं है, तो कौन है? कह रहे कि नाम को रुद्रा है। तो दिखता कैसा है? समझदार है या चल्ला है? समझदार है सर। गुड, पक्का स्कूल इंस्पेक्टर तो नहीं है। अच्छा सही से। हाँ माका, सुनता है अभी तक? वो क्या बदतमीजी है? कौन है तू? क्या चाहिए? वो यहाँ क्यों आया? और तेरे माँ बाप ने यही सिखाया? मैं कौन से स्कूल से पढ़ा है? जानते किससे बात कर रहा है? प्रिंसिपल एमके खन्ना। ये चिल खन्ना यार, भाव बदलते हैं स्वभाव नहीं। जहाँ से प्रिंसिपल हो ना, सारे टीचरों के बाप क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन। माका यार 1 मिनट में 200 क्वेश्चन। भाई कौन है तू? तो यहाँ क्या चाहिए? ये नहीं सुनते। वैसे माका तू मुझे कैसे भूल गया? मैं हूँ रुद्र दत्त, यही तुम्हारे बैच 2001 का स्टूडेंट। पहचाना? भैया मैंने नहीं पहचाना। नहीं पहचाना? हो सकता है मैं काफी बदल गया हूँ। खैर, अपने रिकॉर्ड्स निकालो और चेक करो। मुझे पूरा हक है कि मैं तुमसे कभी भी और किसी भी बात के लिए मिल सकता हूँ। ओह अच्छा, वो तुम सर्टिफिकेट लेने आए हो? वो ज्ञान प्रकाश है, और इनका सर्टिफिकेट तो दफा करो ने। सर्टिफिकेट लेने नहीं आया हूँ, सर्टिफिकेट देने आया हूँ, जो तुमने मुझे 12 साल पहले दिया था। हैं? है नहीं? हाँ। और अब मुझे मेरी फीस भी वापस चाहिए, जो तुमने एजुकेशन के नाम पर मुझसे दी थी। फीस वापस चाहिए? तो ऐसा कभी होता है क्या? होता है माता, बिल्कुल होता है। ये जो कागज का टुकड़ा देख रहे हो ना,
ये कहता है कि मुझे स्कूल में पढ़ाया गया, आई एम एजुकेटेड, पर सच तो ये है कि मुझे कुछ नहीं पढ़ाया गया, सिर्फ बेवकूफ बनाया गया। ओ सिक्योरिटी फीस वापस लेने आए हो, ओ ज्ञान प्रकाश, ओ इनका 560 का चेक नोट दफा कर दे। खन्ने सिक्योरिटी नहीं, ट्यूशन फीस चाहिए मुझे। ट्यूशन फीस वापस चाहिए? वो ऐसा कभी होता है क्या? खन्ने, ये तुम वाहियात बातें कर रहे हो। वो तो मेरे दोस्त रवि ने मुझे समझा दी कि स्कूल जाकर अपनी फीस ले लो, समझे? ये रवि कौन है? काम हो गया? नो नो, परसों नहीं, मुझे आज ही चाहिए। Just pay him. See, I do not want excuses. Just pay him and call me back, huh? Done. Hey Rudra, long time. कैसे हो? ठीक ही हो यार, खुश रहो। बस और इस वेल यार, थोड़ा बहुत तो चलता रहता है, पर it's okay. क्यों? क्या हुआ? वो स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया। क्रैश हो गई? किसी को चोट वोट तो नहीं लगी ना? Don't tell me. मैं स्टॉक मार्केट क्रैश होने का मतलब नहीं बता। हाँ मतलब नहीं बता। अगर तू इतना भी नहीं जानता तो चूतिए, स्कूल जाओ और अपनी फीस लेकर आ। कुछ नहीं सिखाया उन्होंने तुझे। यस मिस्टर गोयनका। या नारे टेंशन है। बस इसीलिए मैं तुमसे अपनी फीस लेने आया हूँ। अगर मैं अमीर आदमी होता तो शायद छोड़ भी देता। देखिए मुझे पैसे की सख्त जरूरत है, माता पैसा। ओ रियली? पर आज से पहले मैंने ऐसे कभी नहीं सुना। क्या नाम आपने बताया दोस्त का? रवि? हाँ रवि, मेरे बचपन का दोस्त है। उसी ने मुझे अच्छी सलाह दी कि स्कूल जाकर अपनी फीस ले लो, और जब तुम मुझे मेरी फीस रिफंड कर दोगे ना, उससे मैं उसके लिए एक अच्छा सा गिफ्ट भी खरीदूंगा। और तू उससे मजाक कर रहा है, राइट? मजाक? साले ठरकी बुड्ढे, इससे ज्यादा सीरियस तो मैं आज तक हुआ ही नहीं। अब तुम सारे का सारा पैसा मुझे अभी दो, वरना मैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जाऊंगा और तुम्हारी कंप्लेंट करूंगा कि तुमने मुझसे पैसा तो लिया पर कुछ सिखाया नहीं। खन्ने, मेरी फीस मुझे अभी दो। बदतमीज, हाउ डेयर यू? मेरा मतलब है बेटा रुद्र, मैं तेरी हालत को समझ सकता हूँ, तो मुझे तुझसे पूरी हमदर्दी भी है, तो तू ना चुपचाप यहाँ से चला जा। कोई हकीकत, तो तेरी बेवकूफी वाली बातें मैं किसी को नहीं बताऊंगा, और कसम से अपनी बीवी को भी नहीं। ना करना ना, इतनी आसानी से मैं यहाँ से नहीं जाने वाला, बिल्कुल नहीं जाऊंगा मैं यहाँ से। मुझे भरोसा दिलाया गया था कि फीस के बदले मुझे पढ़ाई, शिक्षा, ज्ञान मिलेगा, जिससे मैं किसी लायक बन जाऊंगा, पर मैं कुछ नहीं कर पाता। करता भी कैसे खन्ने, ढंग से कुछ सिखाया ही नहीं गया, और ये कोई भी बता सकता है। अरे नहीं बेटा, अरे तुम इतने समझदार हो, स्मार्ट हो, यू आर सच ए लवली बॉय रुद्र, तो तुमको ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हें कुछ नहीं आता? खन्ना मुझे ही नहीं, सभी को ऐसा लगता है। 4-4 नौकरियों से निकाला जा चुका हूँ, जहां भी गया लात मार के निकाल दिया गया। खन्ना यार अब एक काम करो तुम, अब तुम मेरा एग्जाम लो और ये साबित करो कि मैं किस लायक। बुलाओ अपनी वानर सेना को। वानर सेना? अरे वही तुम्हारे टीचर्स, बुलाओ उनको, उनसे कहो कि मेरा एग्जाम ले। यार बड़ी अजीब सी बात है, मैंने ऐसा आज तक नहीं सुना। मुझे अपने ना टीचर से बात करनी होगी, तू जा बाहर बैठ, अब बुलाता हूँ। जल्दी करो, टाइम वाइम नहीं है मेरे पास, बाहर बैठ। दोस्तों मैंने आपको इसलिए बुलाया है क्योंकि एक बड़ा अजीब सा किस्सा सामने आया है जो आज से पहले कभी हुआ नहीं। मेरी नौकरी के पूरे 27 नहीं यार, तो 30 हो गए। मेरी नौकरी के 30 साल में मैंने ऐसा आज तक नहीं सुना, और जब तक घूस मिलूंगा भी नहीं, मैं बस भगवान ना करे। ठीक है, ये चल जाएगा। अजगर मेरा साथ से बात करो, हिंदी वाली करवा देगी। अरे ठीक से लगा यार नकाश। हाँ तो दोस्तों मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि एक अजीब सा किस्सा सामने आया है। ठीक है, हाँ दोस्तों मैंने इसलिए बुलाया है। हाँ मॉर्निंग बैठी। हाँ तो दोस्तों मैंने आप सबको यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि एक अजीब सा किस्सा सामने आया है। और मेरी नौकरी के पिछले 30 साल में आज तक ऐसा सुना नहीं, और शायद सुनूंगा भी नहीं। वो एक पुराना स्टूडेंट आया है, वो क्या नाम है उसका, वो रुद्रा। उसने एक ऐसी बात कही जो मैंने अपने कैरियर में कभी नहीं सुनी। क्या बात होगी सर जी? वो बेवकूफ अपनी फीस वापस मांगता है।
हाँ। ऐसा कैसे हो सकता है सर? और क्योंकि वो गधा है और क्योंकि वो बेवकूफ है, क्योंकि उसके हिसाब से हमने कुछ पढ़ाया ही नहीं। वो इतना ही नहीं, वो रिफंड ना दिया तो एजुकेशन डिपार्टमेंट जाने की धमकी देता है। हरामी साला। Sir, the case is natural. This is law of conservation of energy. I tell you in simple words. अगर किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को एक पर्टिकुलर टीचर कोई पर्टिकुलर नॉलेज एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद देती है, तो वो पर्टिकुलर नॉलेज एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद वेस्ट हो जाती है। I mean, in another life duration, the student releases his energy in the form of knowledge, and he forgets. मोहतरमा प्राचार्य महोदय, भाई सभ्यता के इतिहास में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। आप राहुल गांधी को ले लीजिए, जब उन्होंने कभी कुछ सीखा ही नहीं तो भूलने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। Excuse me, I know this is law of conservation of energy. सभ्यता का इतिहास गवाह है। I don't believe this. चतुर्वेदी जी कभी तो scientifically सोचा बट क्वेश्चन इज उसे अपना पैसा सिंपल इंटरेस्ट के साथ चाहिए या कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ? क्योंकि अगर उसे पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ दिया गया तो मेरी कैलकुलेशन अरे के हिसाब खन्ना से जी, वो है कहाँ? वो गधा ना बाहर बैठा हुआ है और दोबारा से एग्जाम देना चाहता है। कहता है कि हम लोगों ने कुछ सिखाया ही नहीं और दोबारा से एग्जाम देके इस बात को सिद्ध करना चाहता है। एग्जामिनेशन फिर से एग्जाम। फ्रेंड्स, मुझे यकीन है कि रुद्र का फिर से एग्जाम लेकर हम कुछ नहीं खोएंगे, लेकिन अगर वो फेल हो गया तो हमें एक अजीब सी दुविधा में डाल देगा। Therefore, he must not fail. रुद्र ने बहुत आगे की सोची है। हम अपने क्वेश्चंस ज्यादा मुश्किल नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम एक शातिर चालाक आदमी से डील कर रहे हैं जिसे हर हाल में अपना पैसा वापस चाहिए, बाय हुक और क्रुक। Therefore, we must checkmate him. लेकिन असगर सर कैसे? पिताजी साथ रहकर। Because if he fails, he succeeds. इसको हमें रोकना है। अगर वो फेल हुआ तो कल 2 और पुराने स्टूडेंट्स आ जाएंगे, परसों 10, फिर 20। दोस्तों, हमें एक दूसरे का साथ देना होगा, कहीं ये गंभीर मामला कोई संगीन स्कैंडल ना बन जाए। हम उससे सवाल पूछेंगे और वो जो भी जवाब देगा हमें उसे सही साबित करना है। प्लान तो अच्छा है, लेकिन असगर सर ये सही और गलत डिसाइड कौन करेगा? I mean, if you permit me, Mr. Principal. तो अब हमें एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। हम भी उसे दिखा देंगे कि हम भी उसी के औलाद हैं। लेकिन असगर जी कोई गड़बड़ हो गई तो ये मामला अगर मीडिया में चला गया तो वो मुझ पे छोड़ दो सर। ज्ञान प्रकाश वो बुला यार, क्या नाम है उसका? वो रुद्रा। हाँ भाई, रुद्रा शुद्रा बुला उसे। बैठ जाओ बंदरों, सब साले जैसे ही लगते हो। और तेरी हिम्मत कैसे हुई है? प्लीज सर, प्लीज बैठ जाओ, काम करो। काम चोरी तो है। हाँ तो मिस्टर रुद्र, जो सम्मान आपने हमें दिया है उससे यह जाहिर है कि आप पेट्रियार्कल मैनर्स को भली भांति समझते हैं, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट में सिखाया जाता है। बिल्कुल उसी तरह पुराने जमाने में टीचर्स और स्टूडेंट्स को बराबरी पर दर्जा दिया जाता था, वैसे ही बहुत खूबसूरती से आपने रिवाजों को समझा ही नहीं, उस पर अमल भी किया है। इस सब के बाद मुझे नहीं लगता कि हमें हमारे रुद्र का बिहेवियरल टेस्ट लेने की कोई जरूरत है। Instead, we waive the examination in that subject and mark him excellent. मैनर्स एक्सीलेंट, मैनर्स एक्सीलेंट। जल्द से जल्द मुझे फेल करो, मेरी फीस मुझे वापस करो। ये बकवास बातें बंद करो। रुद्र पैसा है कि मैं और मेरी ये मेरा मतलब मेरे फ्रेंड्स तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे और तुम उसका आंसर देना और उसके हिसाब से ही तुमको मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, पूछो, मुझे बस अपना पैसा वापस चाहिए। मैं भी देखता हूँ सालों भर को इससे तुम सही जवाब कैसे दे पाओ। तो ठीक है जी, एग्जामिनेशन शुरू होता है और सबसे पहले हम लेंगे रुद्र का हिस्ट्री का एग्जाम। आइए आइए आइए। बैठिएगा नहीं श्रीमान? नहीं बैठूंगा, खड़ा रहूंगा। तकलीफ है तुम्हें? अरे ना ना, हम तुमने कोई तकलीफ ना। भाई देखो, ये
आ गया। मैं इस छोरे को फिजिकल फिटनेस में 10 में से 10 देती हूँ। 10 आउट ऑफ 10। क्या बात है। रुद्र हमें दो बातें बताना चाह रहा है। पहला कि वो बैठ कर नहीं खड़े होकर एग्जाम देगा। दूसरा वो रिटर्न नहीं ओरल एग्जाम देगा। इससे ये साबित होता है कि ही इज फिजिकली सुपर फिट। और जैसा कि प्यारी साक्षी ने कहा, मतलब तुम्हारी साक्षी ने कहा ये फिजिकली फिट है, इसे 10 में से 10 दे दो। वो मैंने तो दे भी दिया 10 आउट ऑफ 10 जी। सिर्फ फिजिकली फिट है, तो फिजिकली फिट। तुम लोगों के झांसे में मैं एक बार पहले भी आ चुका हूँ, लेकिन अब नहीं आने वाला। अब मैं अपने कान और आंख ना पहले से भी ज्यादा खुले रखूंगा। ओह, अलर्टनेस, वेरी गुड, वेरी गुड। अविश्वसनीय लॉजिक, एक्सीलेंट। हो गया, सवाल पूछो। एक्सीलेंट, एम्बिशन बाउंडलेस। दो मिनट श्रीमान। क्या हुआ चतुर्वेदी, याद नहीं हो क्या? बस एक मिनट। अच्छा, अब तुम्हें एक सवाल नहीं सूझ रहा। साले हमेशा से ही तुम बददिमाग थे। तो मेरे इस प्रश्न का जवाब दीजिए श्रीमान। हाँ, 30 साल। कितने साल? 30 साल। 30 साल लंबी लड़ाई कितने साल चली थी? मुझे नहीं पता। आपको पता है श्रीमान? आपको पता है? बताइए। माँ का ये कोई तरीका एग्जाम कराने का सारे नकल करवा रहे हैं? मैं देखता हूँ। क्या सवाल था तुम्हारा? 30 साल लंबी लड़ाई कितने साल चली? हाँ, बिल्कुल यही सवाल था। 30 साल लंबी लड़ाई कितने साल चली थी? बताइए। हाँ, बताता हूँ। 30 साल लंबी लड़ाई चली 1 2 3 4 5 6 7 मीटर। 7 मीटर। 30 साल लंबी लड़ाई चली 7 मीटर। हो सकता है कि मेरा जवाब गलत है, और अगर गलत है यानी कि मैं फेल हो गया। साले माँ का 20 दिन। अरे काहे की 20? बिल्कुल सही जवाब है। बिल्कुल सही है। अरे हमारे रुद्र ने इस बात का सबूत दिया है कि उसका ज्ञान केवल ऊपरी नहीं है, बल्कि सिर्फ विषय वस्तु के बारे में गहराई से जानकारी है, जो कि असगर जी बताइए। रिलेटिविटी ऑफ कोर्स बहुत आसान है। अब एक शब्द मत बोलना, हमें सब समझ आ गया। आइंस्टाइन के हिसाब से टाइम इज एज रियल एज स्पेस एंड मैटर। इट कंसिस्ट ऑफ एटम्स, मे बी सिंथेसाइज्ड इनटू अ यूनिफाइड होल, or maybe by anything else. Reduce the mass system to a unit, and a year may be represented by a meter, or 7 years, or by 7 meters. So we can say that 30 years war lasted 7 meters only, because क्योंकि लड़ाई पूरे दिन चलती कहाँ थी? यानी 30 साल के 15 साल, उसमें से भी खाने पीने नहाने इन सब चीजों के टाइम निकाल दो तो बचे 15 से 12 साल। उसमें से भी असगर जी दोपहर की नींद हटा दो तो रुद्र बिल्कुल ठीक है। और जो समय हमारे बचा है इसको रुद्र ने आइंस्टीन थ्योरी के हिसाब से कैलकुलेट करके 7 मीटर बताया है, बिल्कुल सही है। तो मैं इस बात की पुष्टि करता हूँ कि ये जवाब बिल्कुल सही है। तो हिस्ट्री में रुद्र को वेरी गुड। इसी के साथ हिस्ट्री का एग्जाम ओवर। और अब हम लेंगे रुद्र की मातृभाषा की परीक्षा। आइए मैडम सरला, आइए। आओ सफेदी की चमकार। आओ पूछो सवाल पूछो। चलिए बेटा, बताइए स्वर्ग का विलोम शब्द क्या होता है? स्वर्ग का विलोम होता है तुम्हारी कक्षा, जहाँ बच्चे दुख और दर्द से झटपटाते हैं, घुट के रोते हैं कि कब घंटी बजे और उन्हें कब इस नरक से मुक्ति मिले। इसलिए स्वर्ग का विलोम हुआ हिंदी की कक्षा।
सही तो है, सही है। स्वर का विलोम होता है हिंदी की कक्षा। बेचारे बच्चे सुबह से लेकर दोपहर तक एक ही कक्षा में एक ही स्थान पर बैठे उस भाषा को पढ़ते हैं जिसे कहा तो मातृभाषा जाता है, परंतु अंग्रेजी के कारण हिंदी भाषा का स्तर गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है। बहुत खूब रुद्र सर जी, मैंने तुमको से पास कर दिया बच्चे क्या खूब पढ़ाया आपने, वेरी गुड मैम, गुड गुड जॉब। धन्यवाद प्रिंसिपल सर, बड़ा ही अच्छा लगा आपके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर। वो भी पहली बार। अब आपने मेरी तारीफ कर ही दी है तो ये भी बता दीजिए कि हमारा वेतन जो अंग्रेजी की अध्यापिका से पूरे 550 रुपया कम है, उस पर मेरी सुनवाई कब की जाएगी? मैडम रुकिए, आप ना मुद्दे से अलग जा रही हैं। सर, अंग्रेजी की कक्षा तो अपने प्राचार्य ने रखी हुई है और हिंदी जिसे हम मातृभाषा कहते हैं वो ऊँगते हुए बच्चों को भोजन के ठीक बाद पढ़ाई जाती है। मैडम ये टाइम टेबल हम बाद में डिस्कस कर लें। जी हाँ, तो जी अभी तक सब ठीक ठाक चल रहा है। तो बेटा रुद्र तुम्हारी थोड़ी साइंस टेस्ट हो जाए। हाँ तो साइंस का एग्जाम लेंगी हमारी मैडम गीता सेतिया। आओ सीता और गीता। Excuse me, I am Geeta Sethia, right? आप पूछो सवाल। And don't worry. Today I'll ask you very simple question. सिंपल क्वेश्चन, और वो सिंपल क्वेश्चन होगा, क्या ये मुमकिन है कि कोई पार्टिकल जो कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेट कर रहा हो उसकी स्पीड भी कांस्टेंट हो, है ना? Yeah, when it is in circular motion. वो वाह, कितने इंटेलिजेंट है तुम। तुम्हें कैसे पता चला कि यही क्वेश्चन पूछने वाले हो? क्योंकि इसके अलावा तुम्हें और कुछ आता भी नहीं। हो सकता है ये भी जवाब मेरा गलत है। इसका मतलब कि मैं फिजिक्स में फेल हो गया, और अगर मैं फेल हो गया हूँ माँ का फीस वापस। Excuse me, that was your question. Sir, I still have to ask my question. And my question is, if you are standing quietly at a distance of 10 meters, what will reach to me first? Your image or your sound? Mind it, you are standing quietly. quietly, okay. बताता हूँ। ना इमेज आएगी, ना साउंड आएगा। सबसे पहले आएगा मेरा जूता। व्हाट नहीं, तुम फिजिक्स टीचर नहीं हो, तुम पुलिस टीचर हो, पुलिस टीचर जिसे चंद किताबी कीड़े पसंद है। बच्चों की समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, वो पास हो या फेल तुम्हारी जूती से। इसलिए तुम्हारे सवाल का जवाब है पहले मेरा जूता आएगा। ठीक है Right answer. This is right answer. I give you full marks. Sir, he is passed in physics. Excuse me, मेरी class. I would. हेलो गीता, गीता इधर आओ, इधर आओ ना। मुझे मालूम है कि तुम एक सवाल को बार बार डिस्कस नहीं करती, लेकिन आज तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि मेरा जूता पहले कैसे आएगा, ताकि तुम्हारे चटक चूतिए को भी तो पता चले कि तुम कितना अच्छा एक्सप्लेन करती हो। जूता आएगा। Yes, why not? You will explain because you deserve this. See, sir, my question was based on Newton's third law of motion, which states every action has equal and opposite reaction. And when I called you, this was my action. And due to this action, you gave me your equal and opposite reaction. और इसके लिए when you came forward, और तुमने अपना पैर आगे बढ़ाया, और पैर में तुमने क्या पहना हुआ justified. सबसे पहले आएगा तुम्हारा गुड मैम, गुड, वेरी गुड मैम, गुड लगा रखा है। वो अब होगा अंग्रेजी का एग्जाम। वो आइए मैडम मैदान में। What मैदान सर? ओ क्वेश्चन पूछो जी, बट्टे ओ बट्टे मैनू पैरे ने। Tell me, who wrote these famous lines from the play Romeo and Juliet by Shakespeare? What's in an age that
that which we call a rose by any other name would smell as sweet. The play is Romeo and Juliet by Shakespeare. Yeah. So, tell me. शाहरुख खान Hero है. हाँ है Shahrukh Khan, the king of romance, who has played so many characters on screen, be it Raj in Dilwale Dulhania Le Jayenge, Rahul in Kuch or the jilted lover and drunkard in Devdas. So, whether it is Shakespeare who wrote Romeo and Juliet in the 16th century or Shah Rukh Khan who has brought romance alive on screen in the 21st century, it is the understanding of a character and their emotional essence that matters, not their name. Hence, Sir Shah Rukh Khan is the correct answer. I would like to add that while most people just read and memorize quotes by Shakespeare these days, Rudra has actually understood the depth in the writings of the famous playwright. Hence, sir, I would like to pass him with a distinction in English literature. Brilliant student, brilliant. शेक्सपियर की अम्मा, तुम्हें इसके अलावा आता ही क्या है? जहाँ देखो शेक्सपियर को उठाती हो घुसेड़ देती हो, चाहे जिंदगी हो, प्यार हो, मोहब्बत कुछ भी हो। तुम्हें तो मेरे वो फाइन वाले पैसे भी वापस कर देने चाहिए जो तुमने अपनी क्लास में मुझसे लिए थे। मुझे शेक्सपियर की लाइन से नहीं याद रहती थी। हाँ, पैसे। What are you talking about? नहीं, पैसे, खन्ना फीस पे इंग्लिश एग्जामिनेशन इज ओवर। वो इंग्लिश में भी ब्रिलियंट है यार तू तो। वो चल भाई काम करते हैं, वो थोड़ा भूगोल चेक कर लेते हैं मिस्टर सुमेर। क्या चेक कर लेते हैं? आओ, लोमबार्ड। तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? हो क्या रहा है? क्या चल क्या रहा है? हाँ? कोई आइडिया लग रहा तुम्हें? मतलब कुछ आ रहा है ऐसे ब्रेन में कुछ? आ रहा है समझ। अरे देखिए समझिए कितना केयरिंग बच्चा है। ये समझ के बारे में सोचते हैं कि बच्चे। अब बच्चे मेरा सवाल सुनो। What causes day and night caused by the rotation of the earth? शर्माओ मत बेटा, खुल के बोलो। बोलो। पॉटी। मुझे पॉटी सुबह ही आता है। सुबह सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि मुझे रात को पॉटी नहीं आती और ताकि मैं भर के गंदी बदबूदार पॉटी कर सकूं इसलिए सुबह होती है पॉटी। हाँ, बिल्कुल सही है। इस बच्चे एग्जैक्टली द लाइन। कमाल बेटा, कमाल। आंटी सिस्टर क्वेश्चन है ना? आखिर जो कमाल का फिनोमेना रुद्र ने बताया पॉटी की बात करते हैं। पॉटी बिकॉज़ ऑफ द फोर्थ साइकिल जस्ट लाइक द अर्थ की रोटेशनल साइकिल। हम सबके अंदर एक इंटरनल क्लॉक होती है और इस इंटरनल क्लॉक को रुद्र ने अर्थ के क्लॉक से रिलेट किया है। यार सही नहीं, बहुत ही क्रिएटिव, ये कमाल। सारे एग्जाम क्लियर कर लिए हैं, तो अब तो रह गया सिर्फ मैथ्स का एग्जाम। आओ बेरनी के झाड़ आओ। मैथ्स के सवाल हैं? लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि मेरी मैथ्स कैसी है। 2 एप्पल प्लस 2 बनाना प्लस 3 मैंगो है ना? 3 मैंगो इक्वल टू 1 फ्रूट चाट। 1 फ्रूट चाट, ये मेरी मैथ्स। भाड़ में गई तेरी मैथ्स, ठीक है? तो इससे अच्छा है कि तुम मुझे पहले ही कहते कि मैं प्रिपेयर नहीं हूं और तुम मुझे फेल करता है। खन्ना फीस वापस कर। खन्ना, अरे हाँ, बंद करो। अब मैं तुमसे 2 सवाल पूछूंगा, एक मुश्किल और एक आसान। एक मुश्किल और एक आसान।
साले क्या गंध पढ़ाते थे ना मैथ्स में, सब पता है मुझे, सब पता है। अगर ये आर्ट का एग्जाम होता तो मैं तुम्हें एक्सीलेंट देता, बट ये मैथमेटिक्स का एग्जाम है। तो पहले आसान सवाल। If we represent the speed of light by x as the distance of star series from the sun by y, what is the circumference of 109 sided tetrahedron जिसका सरफेस कांटेक्ट करता है स्टेशन मास्टर की पिछवाड़े वाली जेब से? इसकी बीवी उसे 211 महीने से धोखा दे रही है। बताओ। अजगर तेरी तरह नौकरी गई। ए खन्ना, ए खन्ने, बीच में मत दो। सवाल एक बार जरा फिर से। ना, अगर तुमने सुना होगा तो तुम्हें पता होगा, और अगर नहीं पता तो नहीं पता है, बिल्कुल पता है, बिल्कुल जवाब पता मुझे। इसका जवाब है 2629 लीटर, ना एक कम ना एक ज्यादा। एकदम सही जवाब है। नहीं, ये जवाब बिल्कुल गलत है। खन्ने फीस इसका सही जवाब है 2628 लीटर। देखा? सर, I refuse to pass him. Mark him fail. मैंने कहा था खन्ने फीस। हालांकि एरर बहुत छोटा है, पर एरर तो एरर है। He fails. खन्ने पैसा दे खन्ने। मेरी राय में कैंडिडेट की मांग बिल्कुल जायज है। Now that I've satisfied myself that he cannot pass the examination, he has right to recover the money which was paid to us. एकदम सही खन्ने फीस। और अगर तू सही में यही सोचता है? Absolutely. ये एक अच्छा स्कूल है और ये हमारी जिम्मेदारी है कि यहाँ की रेपुटेशन बनी रहे। So Mr. Rupert, हाँ, how much do we owe you? ओ एकदम सही बताता हूँ। मैंने इस स्कूल में 12 साल पढ़ाई की है। पहले 6 साल हर महीने 1000 रुपए के हिसाब से हुए मेरे वही 72,000 रुपए, और उसके अगले 6 साल हर महीने 2000 रुपए के हिसाब से हुए 1,44,000 रुपए। दोनों को अगर जोड़ा जाए तो हो जाएंगे 2,16,000 रुपए। इसके अलावा हर साल जो मैंने 500 रुपए एग्जामिनेशन फीस दी है उसको मिलाकर हुआ 2,22,000 रुपए, और वो जो तुम्हारा नोटबुक शॉर्टबुक और ये पेन पेंसिल वगैरह इन सबका मिलाकर हुआ 2,28,556 रुपया 66 पैसा। खन्ना बाद में 56 रुपया 66 पैसा दिया तुम्हें, 2,28,550 मुझे। Exactly. Are you sure? 100% श्योर। बिल्कुल सही। Sir, there is no question of any doubt. He is right to the smallest detail. Congratulations, Mr. Rupert. थैंक यू। That was my difficult question. I present the result of the examination. तो जी अब टाइम आ गया है एग्जाम के रिजल्ट बताने का। वो अपना रुद्र हर सब्जेक्ट में पास ही नहीं हुआ, और इसकी तो डिस्टिंक्शन आई है। और रुद्र तूने फिर से साबित कर दिया कि तू इस सर्टिफिकेट का पूरा हकदार है। कांग्रेट्स रुद्र, कांग्रेट्स। और रुद्र के पास होने की मैं इसके सारे गुरुजनों को बधाई देता हूँ। और अब चूंकि ये सर्टिफिकेट ही घोषित करता है कि तुझमें कोई कमी नहीं है, तो बेहतरी इसी में होगी कि चुपचाप निकल जाए यहाँ से, इससे पहले कि उठवा के बाहर निकलवा दूं। और दोस्तों, आप लोगों ने तो आज फिर साबित कर दिया We are family, friends. We are family. We are party, guys. We love party. बिहेड़ी का झाड़। लोमड़ा Right? And now you will remember Shakespeare all your life. पता चला स्वर्ग कहाँ है? दिमाग है? अरे जाओ भाई, इनके फुटबॉल खेलने गए थे।